हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में जो शेष बातें रह गई थी उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमने गुणन के बारे में, पूर्णांकों के गुणन के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांकों में गुणन की संक्रिया, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इन इंटीजर। तो सबसे पहले आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, पूर्ण संख्याओं में समवरक प्रगुण क्या होता है। गुणा में समवरक प्रगुण, दो पूर्णांकों का गुणनफल सदैव क्या होता है, पूर्णांक होता है। देखिए +6 पूर्णांक है, -3 भी क्या है, पूर्णांक है। आपने पढ़ चुके हैं कि जब भी विपरीत चिन्हों का गुणा होता है क्या आता है, माइनस आता है। फिर 6 में 3 का मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा, 18 -18। तो ये भी पूर्णांक, +6 भी पूर्णांक है, -3 भी पूर्णांक है और -18 भी क्या है, पूर्णांक है। चलिए, क्रम विनिमय प्रगुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में गुणा करें उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। जैसे यहां पे देखिए +3 और उसके बाद क्या है, -2 है। यहां पे हमने क्रम को चेंज कर दिया है, तो -2 पहले आ गया है और +3 क्या हो गया, बाद में आया। दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया है तो क्या आया, -6। ठीक, गुणांक चेंज किया, उसके मान में कोई अंतर नहीं आया, यानी क्रम विनिमय नियम पालन कर रहा है। साचार नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में अगर हम गुणा करें उनके मान में कोई अंतर नहीं आता, पूर्ण संख्याओं में, जैसा कि आपने पढ़ा है। चलिए, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, क्या है ये, यदि ए, बी तथा सी तीन पूर्णांक हो तो a गुणे बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, a का गुणा एक बार b में होगा, a का गुणा एक बार c में हो जाएगा। तो a गुणे b धन a गुणे c, इसे हम कहते हैं गुणन का योग पर वितरण। ठीक, चलिए, a गुणे कोष्ठ में b माइनस c, तो a का गुणा एक बार b में होगा, a का गुणा एक बार c में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a गुणे b माइनस a गुणे c। इसको हम कहते हैं गुणन का अंतर पर वितरण। ठीक, अब चलिए भाज्य की संक्रिया है। तो भाज्य संक्रिया में ये न तो समवरक नियम का पालन करता है, न तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, न तो साचार है, न तो वितरण नियम का। लेकिन फिर भी कुछ भाग इसमें अप्लाई हो जाती है। तो उसमें दो हमने नोटिफिकेशन बस जारी किया है। यदि भाज्य और भागफल समान चिन्ह में हो तो जो मान आएगा वो क्या आएगा, धनात्मक आएगा। भागफल जो आएगा वो क्या आएगा, धनात्मक आएगा। जैसे देखिए -8 है और -4 है, दोनों समान चिन्ह में है, तो भागफल किस में आया, प्लस में आया। यदि भाज्य तथा भागफल विपरीत चिन्ह में है तब भी भागफल क्या आएगा, दोनों जब भी समान चिन्ह में आएगा वो क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक, अगर दोनों विपरीत चिन्ह में है, 9 डिवाइड बाई -3, तो यहां देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। इसका विपरीत भी होगा, अगर -3 ये है और ये प्लस है तब भी वैल्यू क्या आएगी, -3 ही आएगी। चलिए, अब हम देखते हैं। हाँ, अब हम इसी क्रम में ब्रैकेट पढ़ें, कोष्टक का प्रयोग। तो कोष्टक कौन कितने होते हैं आप जानते भी हैं, पहले पढ़ भी चुके हैं। प्रतीक है, ये होता है रेखा कोष्टक कहते हैं इसे इंग्लिश में, विन कलम। दूसरा होता है ये प्रतीक इसका ये होता है, इसको हम कहते हैं छोटा कोष्टक, इंग्लिश में इसे कहते हैं राउंड ब्रैकेट कहते हैं। और ये इसको कहते हैं, ये तीसरे नंबर पे, ये इसको ऐसे क्या कहते हैं, मझोला कोष्टक, इंग्लिश में से कहते हैं कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, ब्रेंसेस। ये है आपका बड़ा कोष्टक, ये इसका प्रतीक हो गया। और ये इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। अब इसमें चूंकि सबसे पहले जब हम क्वेश्चन हल करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट को ही हल करते हैं। तो ब्रैकेट हल करने में सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को हल करते हैं, फिर उसके बाद हम छोटा कोष्टक को हल करते हैं, फिर मझोला कोष्टक को हल करते हैं और फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक को हल करते हैं। चलिए, अब हम पढ़ेंगे बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम क्या है, BODMAS। ये कहां से मिलकर बना है, B माने होता है ब्रैकेट, O मीन्स होता है ऑफ, M मीन्स होता है
डी मीन्स होता है डिवाइड्स, डिवीजन, सॉरी हो गया, डिवीजन माने भाग होता है। यम मीन्स होता है मल्टीप्लाई माने गुणा होता है। और ए मीन्स होता है एडिशन यानी जोड़, और यस माने होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक, आप सबका साइन भी जानते हैं, आपका का भी हिंदी में होता है। ये डिवाइड का ये साइन है, ये आपका मल्टीप्लाई का साइन है, ये प्लस का साइन है एडिशन का, और ये सब्ट्रैक्शन का साइन है। चलिए अब हम क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन में ये आपका पहला क्वेश्चन है 12 माइनस 13 माइनस छोटे कोष्टक में 13 माइनस 12 डिवाइड बाई 3 कोष्टक बंद। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ा है बोर्ड मास के नियम। सबसे पहले आपको ब्रैकेट हल करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में सबसे पहले क्या है, छोटा ब्रैकेट है। ठीक, बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, ऑफ हल करते हैं, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में कहीं ऑफ नहीं है। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, डी डिवाइड हल करते हैं। देखा कि क्वेश्चन में कहीं डिवाइड है, यहाँ इन दोनों के बीच में डिवाइड है, तो -12 और +3। तो हमने पढ़ा है कि जब दो संख्याओं का जब भागफल हम निकालने भाज्य में भाजनफल जैसे भाग देते हैं तो क्या होता है, अगर दोनों के चिन्ह विपरीत है तो जो आंसर आता है वो क्या होता है, माइनस में आता है। और 3 चौको 12 -4 हो जाएगा। फिर उसके बाद किसको हल करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का इसमें साइन नहीं है। फिर इसके बाद इसको किस पे हल करते हैं, ऐड का भी इसमें साइन नहीं है। फिर उसके बाद हम हल करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो 13 - 4 सब्ट्रैक्शन का साइन है। 13 में से 4 माइनस करेगा क्या आ जाएगा, 9। क्योंकि इसके आगे कोष्टक के आगे माइनस का चिन्ह है, इसलिए फिर ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। 12 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, +3। ये इसको एक स्टेप अगर आप कर लें तो 12 माइनस +9। ठीक, चलिए समझ में आ गया। और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो गया। अगला क्वेश्चन ये है आपका, चलिए देखिए 15 माइनस कोष्ट -3 छोटे कोष्ट में 4 - 6 - 2। 6 - 2 के ऊपर क्या है, रेखा कोष्टक है, डिवाइड बाई 3 मझोला कोष्ट में 5 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई -6 मझोला कोष्ट पर। ये क्वेश्चन हमारा है। तो सबसे पहले कोष्टकों में सबसे पहले कौन सा कोष्टक हल करते हैं, ये देखिए सबसे लाइन से क्रमशः। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक हल करते हैं, उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद मझोला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक। तो यहाँ देखा है रेखा कोष्टक कहाँ है, ये। तो रेखा कोष्टक में क्या है, सिर्फ जिसके ऊपर रहेगा वही, यानी 6 - 2। तो 6 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4, और उसके सामने का चिन्ह है तो वो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -4। बाकी जैसे है वैसे आप लिख देंगे। ठीक, चलिए अब यहां से देखिए, यहां से हम क्या करेंगे, 4 में से 4 जब माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 4 में से 4 माइनस होगा तो क्या आएगा, 0। अब देखिए यहां भी मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यहाँ डिवाइड का चिन्ह है, सारी जगह पर, यानी सारा इससे क्या है, 0 से मल्टीप्लाई है या डिवाइड है। तो सारा 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। तो 0 से अगर कोई भी संख्या मल्टीप्लाई होती है या डिवाइड होती है, अरे अगर उसमें डिवाइड होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0, यानी इतने की वैल्यू क्या हो गई, 0, यानी क्या आंसर आ गया 15। अब चलिए क्वेश्चन नंबर ये है, ये आप सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए कि इसमें सारे साइन आ जाएंगे, सारे कोष्टक आ गए हैं। चलिए हल किया जाए। क्वेश्चन है आपका 4 का मझोला बड़े कोष्टक में 25 - 18 डिवाइड बाई कर्ली ब्रैकेट मझोला कोष्टक 7 - 2 का 3 - 13 - 4 - 3 + 5 मझोला कोष्टक बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले हम हल करते हैं रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक के अंदर क्या है, 4 - 3। 4 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा, 1। तो ये इसके सामने का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे -1। बाकी सारे को वैसे का वैसे रख देंगे और इतने की जगह पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए इसके बाद दूसरे नंबर पे हम हल करते हैं छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक कहाँ है, ये रहा। इसके अंदर क्या है, 13 - 1। तो बाकी सारे को वैसे उतार देंगे और यहाँ चलिए यहां तक हम आए तो 13 में से -1 करेंगे क्या होगा, 13 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा, 12। और चूंकि इसके आगे माइनस है तो माइनस और 12 माइनस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक, तो रेखा कोष्टक खत्म हो गया, छोटा कोष्टक खत्म हो गया। अब किस कोष्टक को हल करेंगे, मझोला कोष्टक में। तो मझोला कोष्टक में भी ध्यान देंगे
कि सबसे पहले हम ऑफ को हल करेंगे, उसके बाद डिवाइड को, उसके बाद मल्टीप्लाई, ऐड, और उसके बाद तब लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले का, तो यहां देखिए का है, तो का की जगह हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन कर देंगे। तो का की जगह मल्टीप्लाई साइन हो गया, तो ये हो गया -2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया। ठीक, अब हम क्या कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 का बड़े कोष्टक में 24 - 18 डिवाइड बाई मझोला कर 7 और -2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस, और 2 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6। ये -12 और +5 मझोला कोष्टक में, तो हो गया मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद क्या आता है, ऐड। ऐड में एडिशन किया जाए, तो देखिए ये 7 है और प्लस है, और ये 5 प्लस है, तो इसको ऐड कर दिया जाए। 7 में 5 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 12, -6 में -12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा। ठीक, तो 12 - 18, 12 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस कर देते हैं, तो 18 - 12 बराबर कितना हो जाएगा 6, और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह रख देते हैं। तो बड़ी संख्या आपकी 18 है, तो उसके सामने का चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। इस प्रकार अब मझोला कोष्ठ भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा कोष्ठ आता है, बड़ा कोष्ठ। बड़ा कोष्ठ में आ गया, तो बड़ा कोष्ठ में फिर बोर्डमास के नियम से सबसे पहले ऑफ को हल करते हैं, तो ऑफ इसमें है ही नहीं। दूसरे नंबर पर डिवाइड को हल करते हैं। चलिए, तो -18 और -6 दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है, तो देखिए -18 भी माइनस में है और 6 भी माइनस में है, तो जब भी समान चिन्हों में भाग देते हैं तो क्या होता है प्लस उत्तर आता है। आंसर हमारा कितना आता है प्लस में, तो -18 में -6 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा +3। ठीक, और इसका इतने का +3 हो गया, तो 25 + 3 = कितना हो जाएगा, प्लस कर देंगे 28। फिर बोर्डमास के नियम से पहले ऑफ को हल करेंगे, तो 4 ऑफ का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, तो 4 × 28 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, आंसर 112 होगा। धन्यवाद।